हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो क्वेश्चंस फॉर आईआईटी जैम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट टर्म्स कैन अराइज फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन 2p1 3p1। तो बेसिकली हमें टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम हमारी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो है 2p1 3p1। तो अगर ये हमारे 2p ऑर्बिटल्स हैं और ये हमारे 3p ऑर्बिटल्स हैं तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी दिखेगी। अब अगर हम इन ऑर्बिटल्स की एल वैल्यूज़ की बात करें तो वो होंगी +1 0 -1 +1 0 -1। अगर मैं L1 वैल्यू की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो वो हो जाएगी 1। इधर भी इस ऑर्बिटल में क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो L2 की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर मैं स्पिन की बात करूं तो वो होगी हाफ। इस केस में भी स्पिन जो होगी वो होगी हाफ। तो इनको भी हम S1 और S2 बोल देंगे। अब अगर मैं बात करूं कैपिटल L की तो कैपिटल L की वैल्यू L1 + L2 से लेके L1 - L2 तक होगी। तो ये हो जाएगा 1 + 1 से लेके 1 - 1 तक। तो आ जाएगा 2 1 एंड 0। तो 0 के लिए हमारी S होगा हमारा, 1 के लिए होगा P और 2 के लिए होगा D। अब अगर मैं बात करूं कैपिटल S वैल्यू की तो कैपिटल S की वैल्यू हमारी होगी S1 + S2 से लेके S1 - S2 तक। तो ये होगी हाफ + हाफ से लेके हाफ - हाफ तक। तो हो जाएगी 1 और 0। अब हमें फाइंड आउट करनी है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s + 1। अगर मैं s की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करूँगी तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी हमारे पास 3। अगर 0 सब्सटीट्यूट करूँगी तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी 1। तो अगर इन्हें और इन्हें यूज़ करके मुझे टर्म सिंबल्स फाइंड आउट करने हैं, सॉरी इस केस में टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो टर्म्स आ सकती हैं हमारे पास 3D 1D 3P 3S 1S, राइट। तो ये होंगी हमारी पॉसिबल टर्म्स। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर COCl6 4 नेगेटिव इज़ 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर COCl4 2 नेगेटिव वुड बी। तो बेसिकली हमें यहाँ पर COCl6 4 नेगेटिव के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दी गई है और इसके लिए हमें फाइंड आउट करनी है। ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, या सिंपली हम बोलेंगे जो हमारे पास कंपाउंड है, ये होगा हमारा ऑक्टाहेड्रल। और जिसकी हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फाइंड आउट करनी है वो कॉम्प्लेक्स है हमारा टेट्राहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की जो स्प्लिटिंग एनर्जीज होती है उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है डेल फॉर टेट्राहेड्रल इक्वल्स टू 4/9 टाइम्स ऑफ डेल ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो हमें टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी फाइंड आउट करनी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो होगी 4/9 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी जो कि हमें गिवन है 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो जाएगा 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो ये दो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए फॉर आईआईटी जैम। तो आई होप दिस वीडियो वॉज यूज़फुल फॉर यू। सो फार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।